गुड आफ्टरनून। हम लोग कहाँ पे थे? ग्राफ पे थे ना। ग्राफ। मान लो ये ऐसा ग्राफ है। ये ये दिया हुआ है आपका ए वी ग्राफ, एक्सेलरेशन वेलोसिटी ग्राफ, ऐसा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। ड्रॉ वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ क्या ड्रॉ करना है? वीटी ग्राफ। ट्राई कीजिए तो एक बार सॉल्व करने का। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऐसा दिया हुआ है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी ग्राफ है ना। देखो, ए वी ग्राफ मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बताया, बट आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं कि ये, इसको ए नॉट मान लीजिए, है ना। तो इसका स्लोप कुछ नेगेटिव आएगा। स्लोप एम मान लो, नेगेटिव लिख लो, नेगेटिव स्लोप पॉजिटिव वाई इंटरसेप्ट। तो इक्वेशन क्या आएगा? ए इक्वल्स टू माइनस एम वी प्लस ए नॉट, या सी मान लो इसको, है ना। तो ये इसका इक्वेशन आ गया है। अब मुझे क्या करना है? मुझे v और t का इक्वेशन बनाना है यहाँ से। तो a इज अ फंक्शन ऑफ v, तो v t का चाहिए तो dv बाई डी टी लिखूंगा मैं। कितना हो जाएगा? a नॉट माइनस एम वी, ए नॉट माइनस एम वी। तो v वाले टर्म को एक साथ, तो ए नॉट माइनस एम वी इक्वल्स टू डी टी, इंटीग्रेट कर दिया। तो t इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी गिवन होगी, मान लीजिए गिवन है आपको एट t इक्वल्स टू जीरो, वेलोसिटी जीरो है ना। t इक्वल्स टू जीरो, वेलोसिटी जीरो है, ऐसा है। तो यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब वेलोसिटी जीरो है। तो t इक्वल्स टू जीरो पे वेलोसिटी को आप जीरो लिख दीजिए, और t इक्वल्स टू टी पे वेलोसिटी को v मान लीजिए। तो ये क्या है? लीनियर फंक्शन दिख रहा है आपको, तो लॉन आ जाएगा, है ना। लीनियर फंक्शन कितना आ जाएगा? ए नॉट माइनस एम वी, कहाँ से? जीरो टू वी अपॉन कोइफिशिएंट ऑफ m। कोइफिशिएंट ऑफ m क्या है? माइनस है। कोइफिशिएंट ऑफ v माइनस है। ये तो t आ जाएगा, इसको इस साइड लेके आ जाइए। कितना आएगा? लॉन, पुट कर दीजिए ए नॉट माइनस एम वी माइनस लॉन, जीरो हो जाएगा तो ए नॉट आ जाएगा इक्वल्स टू माइनस एम टी। तो लॉन ए माइनस लॉन बी, तो लॉन ए बाई बी हो जाएगा, ए नॉट माइनस एम वी अपॉन ए नॉट इक्वल्स टू माइनस एम टी। अब लॉन हटाना पड़ेगा क्योंकि मुझे v का टर्म चाहिए, तो लॉन हटाना पड़ेगा। तो e रेज टू करना पड़ेगा, याद है लॉग ऐसा होता था, e रेज टू समथिंग। अगर इसका बेस और ये दोनों सेम है तो x आ जाता था आंसर। तो e का पावर कर दीजिए, तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ ए नॉट माइनस एम वी अपॉन ए नॉट इक्वल्स टू ई रेज टू माइनस एम टी। इसको इस साइड लेकर आइए, यहाँ से क्या आ जाएगा? ए नॉट माइनस एम वी इक्वल्स टू ए नॉट ई रेज टू माइनस एम टी, माइनस एम टी। आ रही बात समझ में? तो यहाँ से क्या आएगा आपका? v वाले टर्म को एक साथ और t वाले टर्म को एक साथ। तो ये इस साइड a नॉट है, इस साइड से इस साइड आएगा वो टर्म, a नॉट ई रेज टू माइनस एम टी इक्वल्स टू एम वी। नहीं समझा इसका मतलब तुमने रिवाइज नहीं किया है कुछ। नहीं समझा इसका मतलब तुमने कुछ रिवाइज नहीं किया। ई रेज टू माइनस एम टी, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी? a नॉट बाई एम, वन माइनस, फर्स्ट क्वेश्चन है, माइनस एम टी। अब देखो v किसका फंक्शन बन गया? t का। v किसका फंक्शन बन गया? t का, है ना। समझो, क्यों नहीं समझा तुमको वो बताता हूं मैं। मैंने क्या बोला था कि जब भी आपको v को सपोज t के टर्म्स में लिखना है, v को किसके टर्म्स में लिखना है? t के टर्म्स में। अब और आपको कैसा फंक्शन आ रहा है? लॉन ए नॉट माइनस एम वी बाय ए नॉट इक्वल्स टू टी, कुछ ऐसा फंक्शन आ रहा है ना, अपॉन माइनस एम। तो ये ऐसा फंक्शन आ रहा था।
तो लॉन ए नॉट माइनस एम वी बाय ए नॉट इक्वल्स टू माइनस एम टी, है ना। इस टाइप से आ रहा है। आपको बताया था कि मुझे क्या है, पहले ही बताया है ये सब चीज, कि अगर आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन कराया था, याद होगा तुमको तो सही है, एक क्वेश्चन मैंने इसी टाइप का कराया है, वहां पे ग्राफ नहीं था, डायरेक्ट वी फाइंड करना था, है ना। तो यहाँ से v क्या आ जाएगा, v इज अ फंक्शन ऑफ t है, तो यहाँ से आपको v को t का फंक्शन बनाना है, तो एक साइड v लाना पड़ेगा आपको। अगर v लाना है तो इस लॉन वाले टर्म को हटाना पड़ेगा ना, इसको तो एलिमिनेट करना पड़ेगा ना, लॉन को, क्योंकि आपको v चाहिए और v इस लॉन के अंदर है। तो अगर आप इसको एलिमिनेट करोगे तो एलिमिनेट कैसे होगा लॉन, जब ये ऐसा हो जाएगा ना, e रेज टू लॉन ए नॉट माइनस एम वी बाय ए नॉट इक्वल्स टू ई रेज टू माइनस एम टी, है ना। तो यहाँ से लॉन क्या है, लॉग समथिंग टू द बेस ई है। अच्छा, ये आपको एक लॉग की प्रॉपर्टी बताई थी कि लॉग एक्स टू द बेस ए ऐसा है, अगर ये ए का पावर हो जाए, ये दोनों हट जाए, ये दोनों सेम है, तो इसका आंसर क्या आता था, एक्स आता था। वैसा ही है यहाँ पे लॉग, ये क्या है, लॉग ए नॉट माइनस एम वी अपॉन ए नॉट टू द बेस ई है, तो ई इसका बेस है और ये ई है, तो ये दोनों सेम है, तो ये आ जाएगा आंसर ए नॉट माइनस एम वी अपॉन ए नॉट इक्वल्स टू ई रेज टू माइनस एम टी, है ना। अब यहाँ से v की वैल्यू आ गई, इतनी आ गई v की वैल्यू। अब इसका ग्राफ तो ये कैसा दिख रहा है, एक्सपोनेंशियल टाइप दिख रहा है क्या। आपको फर्स्ट लेक्चर बोला था कैलकुलस का, आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर सेंड किया था, देख कर आना है, उसमें सर ने बताया था एक्सपोनेंशियल कर्व, तो v एक्सपोनेंशियल कर्व हो जाएगा ना ये। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, यहाँ से देखो t को जीरो पुट करो, जीरो पुट करो, ये वन हो जाएगा, वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, मतलब t इक्वल्स टू जीरो पे वेलोसिटी जीरो यहाँ पे आएगा, है ना। अब इसको एक बार डिफरेंशिएट करके देखना है ना, नेगेटिव स्लोप जा रहा है, मतलब स्लोप डिक्रीजिंग है, नेगेटिव नहीं डिक्रीजिंग है, और फिर ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा v और ये हो जाएगा t, इस टाइप का कर्व आएगा। अगर आपको देखना है कि ग्राफ ऐसा जा रहा है या ऐसा जा रहा है, ऐसे एक क्वेश्चन दिया था सॉल्व करने के लिए, कुछ डिस्कशन नहीं है अलग से, है ना। तो आप क्या कीजिए, इसको एक बार डिफरेंशिएट करके स्लोप देख लीजिए, देख रहे हो पहले स्लोप ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फाइनली जीरो हो जा रहा है, स्लोप डिक्रीजिंग है, तो इसको क्या कीजिए, एक बार डिफरेंशिएट करके देख लीजिए, तो आपको समझ में आएगा इसका ग्राफ ऐसा होगा या ऐसा होगा, ठीक है। वो इसका वीटी ग्राफ ऐसा होगा, तो ऐसा अगर कुछ आ जाए आपको ध्यान से, क्वेश्चन ऐसा था, एवी ग्राफ गिवन है और एवी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, आपको क्या करना था, ड्रॉ वीटी ग्राफ। अब आपको पता नहीं है कि एवी ग्राफ ऐसा है तो वीटी ग्राफ कैसा होगा, तो क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे इसका, क्या करेंगे, इसका इक्वेशन लिखेंगे। तो इसका देखो y इंटरसेप्ट ए नॉट मान लिया, स्लोप नेगेटिव है, तो a इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी वाला, y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी वाला कॉन्सेप्ट आएगा, तो a इक्वल्स टू माइनस एम वी प्लस ए नॉट आ गया। यहाँ से आप इसको a को dv बाई dt करके इंटीग्रेट कर दीजिए, तो v टाइम का फंक्शन आ जाएगा, v किसका फंक्शन आ जाएगा, टाइम का। जब v टाइम का फंक्शन आएगा तो कुछ ऐसा फंक्शन आएगा, कुछ ऐसा फंक्शन आएगा, इसका ग्राफ तो ऐसा ही होगा ना, आया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ, आंसर कीजिए उसका। ओके, नेक्स्ट वीक टेस्ट है क्या, ठीक है देता हूँ, एक दो दिन में, एक दो दिन में जो है ना असाइनमेंट बना के सेंड करता हूँ। पेज नंबर 3, क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, एंड इसको ग्राफ से करेंगे, मतलब ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है उससे सॉल्व करना सीख, यहाँ पे सीखना है आपको।
एक्सपोनेंशियल, यस। एन automobile can accelerate और डेसिलरेट, या तो एक्सेलरेट कर रहा है या डेसिलरेट कर रहा है, कितने रेट से? एट अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, एट अ, इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी सॉल्व किया, अभी ग्राफ से करेंगे, वीटी ग्राफ ड्रॉ करके सॉल्व करना है। मैक्सिमम रेट ऑफ 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड कैन attain a maximum speed of 90 kilometer per hour if it starts from rest and rest. What is the shortest time in which in which in which it can travel 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, कितना ट्रैवल कर रहा है? 1 किलोमीटर। इफ, देख लिखना, इफ इट इज, या if it comes to rest at the end of 1 kilometer, at the end of 1 किलोमीटर, मतलब रेस्ट से स्टार्ट किया, रेस्ट में आ गया है, और टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है? 1 किलोमीटर कवर कर रहा है। कितने एक्सेलरेशन से? 55 सेकेंड। सॉल्व किया हुआ है पहले, है ना? तो इसको किससे सॉल्व करेंगे? तो ग्राफ से सॉल्व करेंगे, वैसे भी सॉल्व कर लेंगे, ग्राफ से थोड़ा सिंपल हो जाएगा, इजी हो जाएगा कुछ, है ना? तो ग्राफ से देखेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं। 5 मिनट्स लो, ट्राई करो सॉल्व करने का। नहीं, ट्रायंगुलर नहीं होगा ग्राफ, यहाँ पे ट्रायंगुलर ग्राफ नहीं आएगा। देखो, एक बार मैं ग्राफ ट्रायंगुलर बनाता हूँ। मान लो ये वीटी ग्राफ है, ट्रेपीजियम, करेक्ट। ये वीटी ग्राफ ऐसा जा रहा है, यहाँ पे इसकी स्पीड मैक्सिमम कितनी होगी? 90 किलोमीटर। 90 किलोमीटर मतलब कितना? 90 इंटू 5/18, तो 25 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी इसकी स्पीड यहाँ। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना लगेगा? यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना होगा? तो v इक्वल्स टू u+80, है ना? यहाँ का टाइम देख रहे हैं अपन, t1 मान लीजिए आप। तो v की वैल्यू कितनी है? 25। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन 5/3 है, ये t1 है। तो यहाँ से देखिए, 5 से 5 टाइम्स में जाएगा तो t1 की वैल्यू 15 आ जाएगी, 15 सेकेंड। अब देखो, अगर ये मैक्सिमम वेलोसिटी को रीच कर रहा है, तो फिर अब क्या पॉसिबिलिटीज होती थी? कोई बोलता सर जितना ये एक्सेलरेट कर रहा है उतने से डेसेलरेट करके रेस्ट में आ जाएगा, बट पहले इसका डिस्टेंस फाइंड करो, ये वाला डिस्टेंस। तो इसका डिस्टेंस क्या आएगा? एरिया A1, तो हाफ इंटू बेस, बेस कितना है? 15, हाइट कितनी है? 25 इंटू 25। तो यहाँ से क्या आ जाएगा?
375 ना बाय 2, तो ये कितना आ रहा है 187.5, कितना मीटर आया 187.5। अब मुझे ये बताओ, अगर ये यहाँ से यहाँ तक 187.5 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो उतने से ही रिटार्ड कर रहा है और फाइनली रेस्ट में आ जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक भी आने में उसको तो उतना ही डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा ना 187.5, है ना। यहाँ से गया और फिर वापस यहीं पे आ गया, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, जितना यहाँ से गया उतना ही डिस्टेंस इस साइड भी कवर करेगा, तो 187.5 ये डिस्टेंस भी होगा। बट टोटल डिस्टेंस कितना है 1 किलोमीटर है, टोटल डिस्टेंस कितना है 1 किलोमीटर है। इसका मतलब क्या है कि कुछ टाइम तक वो कांस्टेंट स्पीड से भी गया होगा, तो ये ऐसा जाएगा, यहाँ पे t1 की वैल्यू 15 आ जाएगी, फिर ये कांस्टेंट स्पीड से जाएगा, है ना, फिर यहाँ के बाद ये रिटार्ड करेगा और फाइनली रेस्ट में आ जाए। यहाँ से यहाँ तक का टाइम t3 मान लीजिए, ये भी 15 सेकेंड ही होगा, जितना यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम लगा उतना यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम लगेगा, जितना इसका एरिया है उतना इसका एरिया होगा, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम आप मान लीजिए t3 t2, और आपको पता है यहाँ की स्पीड कितनी है 25, तो ये कांस्टेंट स्पीड से इतना जाएगा, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1000 माइनस पूरा एरिया कितना है 1000, कितना था 1 किलोमीटर 1000 मीटर हो जाएगा, माइनस दिस, तो ये कितना -2 इंटू 187.5, और एरिया कितना होगा वेलोसिटी इंटू टाइम, तो 25 इंटू t2 है ना, t2 इंटू 25 इक्वल्स टू ये कितना 1000 माइनस ये कितना हो जाएगा 375, तो ये वैल्यू कितनी 25 t2 इक्वल्स टू 625, hence t2 equals to 25 सेकेंड। तो टोटल टाइम कितना हो गया t1 प्लस t2 प्लस t3, टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3, तो आंसर आएगा 55 सेकेंड, 55 सेकेंड। आई बात समझ में आपको। तो क्या करना है, अगर क्वेश्चन को रीड करके आपसे ग्राफ बन रहा है, ड्रॉ कर सकते हैं आप, तो ग्राफ ड्रॉ कीजिए, क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा, फिर इसी से एरिया फाइंड कर लेंगे आप, है ना, इसी से टाइम फाइंड कर लेंगे। तो जितना क्वेश्चन किया है 1D में, अगर उसको रीड करके, नहीं विदाउट ग्राफ तो सॉल्व कर ही सकते हैं ना, वो तो पहले भी किया है, विदाउट ग्राफ तो इस टाइप के क्वेश्चन को पहले भी सॉल्व किया है ना, विदाउट ग्राफ तो सॉल्व कर ही सकते हैं। बट ये मेथड बहुत ईजी है कि अगर आप ग्राफ को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको क्वेश्चन रीड करने के बाद आपसे ग्राफ ड्रॉ हो रहा है, तो आप ड्रॉ कीजिए वीटी ग्राफ, हमेशा क्या ड्रॉ करना है वीटी ग्राफ, तो वीटी ग्राफ ड्रॉ कीजिए और फिर देखिए कि आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। बहुत सिंपल हो जाएगा, कैलकुलेशन बहुत कम हो जाएगा। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, आप कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा। प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, क्या स्टार्ट करेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, आराम से समझिए, ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में अगर एक बार डाउट आ गया तो फिर डाउट आता ही रह जाता है इसमें। देखो कैसा हो सकता है, मैं किसी एक को, है ना, एक्सप्लेन करूंगा, बट कैसा हो सकता है प्रोजेक्टाइल मोशन समझ लीजिए, ये एक प्लेन है, इस पे मोशन हो रहा है अभी, तो ये प्लेन का कुछ एंगल है, मान लेते हैं अल्फा, पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं ऐसा इस डायरेक्शन में यू स्पीड से, कितने, यहाँ से इंक्लाइंड प्लेन से कितना एंगल है बीटा, तो पार्टिकल कैसा जाएगा ऐसा आके यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, तो ये हो जाएगा इसका रेंज, ये हो जाएगी इसकी मैक्सिमम हाइट, किससे इंक्लाइंड प्लेन से, टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड कर सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड कर सकते हैं, ये आपका क्या है इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन, ये क्या है अल्फा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन।
ये बीटा क्या है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विथ इंक्लाइंड प्लेन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल विथ इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन। ये तो ये आपका रेंज आ जाएगा, ये वाला, ये आपका रेंज हो गया, ये आपकी मैक्सिमम हाइट हो गई इंक्लाइंड प्लेन्स। तो ऐसा भी हो सकता था, ये मान लीजिए ये कुछ एंगल है थीटा, पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया यहाँ से, कैसे भी ऐसा प्रोजेक्ट कर दिया, ये पार्टिकल यहाँ पे आके यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, सेम है, प्रोजेक्टाइल जैसा ही है, बट यहाँ पे प्लेन डिफरेंट हो गया, यहाँ पे प्लेन डिफरेंट हो गया। आई बात समझ में? पार्टिकल को यहाँ से प्रोजेक्ट करना यू स्पीड से, तो पार्टिकल आके यहाँ स्ट्राइक कर रहा है, इसका रेंज हो जाएगा, ये इसकी मैक्सिमम हाइट हो जाएगी, कहाँ से? इंक्लाइंड प्लेन से। तो सेम कैसा है? ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल है ये, बट उसमें क्या करते थे? ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल होगा, और यहाँ पे क्या होगा? प्लेन टू प्लेन प्रोजेक्टाइल होगा। तो इसके मोशन को एनालाइज करने, अगर कोई देखो एक्स डायरेक्शन ये है, नहीं नहीं जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं कि ये यहीं पे स्ट्राइक करेगा, कहीं भी स्ट्राइक कर सकता है, वो डिपेंड करेगा कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, एंगल क्या है, ये सब पे डिपेंड करता है ना। इसको मान लीजिए फाई है। अब देखो कोई एक्स डायरेक्शन, इस डायरेक्शन यहाँ पे अज्यूम करता है हॉरिजॉन्टल में, और इसको वर्टिकल में वाई को, तो आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, बट अपन वैसे सॉल्व नहीं करें। लैग हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। एक बार आप खुद का चेक कर लीजिए, है ना, नेट हो सकता है आपका स्लो हो गया होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, हाँ हो गया। क्या है यहाँ पे? अब पहले क्या करते थे? एक्स इस डायरेक्शन में अज्यूम करते थे, वाई इस डायरेक्शन में अज्यूम करते थे, बट आपको जो मैं स्टार्टिंग में 2D मोशन डिफाइन कर रहा था, तो आपको बताया था कि ये डिपेंड करता है, ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इट डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर। ये किस पे डिपेंड करता है? ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है। अब तुम क्या कर रहे हो? इसको एक्स इस डायरेक्शन में अज्यूम कर रहे हो, और इस डायरेक्शन में वाई अज्यूम कर रहे हो, बट तुम्हारा फ्रेंड होगा बोले नहीं मुझे नहीं इस डायरेक्शन में अज्यूम करना है, उसको इस डायरेक्शन में अज्यूम करना है एक्स, तो वाई इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अज्यूम कर लेगा, इस डायरेक्शन में, या फिर इस डायरेक्शन में अज्यूम कर लेगा। तो एक्स वाई किसी भी डायरेक्शन में आप अज्यूम कर सकते हैं, है ना। तो अब देखो मैं एक इंक्लाइंड इसमें से एक को मैं डिस्क्राइब करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, अब समझिए कैसे सॉल्व करते हैं, क्या होता है नहीं होता है। अब यहाँ से क्या किया? ये एंगल अल्फा है, यहाँ से क्या किया आपने? एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, तो ये पार्टिकल कुछ ऐसा गया और यहाँ पे आके स्ट्राइक कर रहा है ना, यू स्पीड से, और ये एंगल है बीटा। तो देखो इसका मोशन कैसे हो रहा है, मोशन एनालाइज करो तुम यहीं पे बैठ के, यहीं पे बैठ जाओ और फिर एनालाइज करो। तो तुमको क्या लगेगा कि पार्टिकल इस डायरेक्शन में भी आ रहा है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी जा रहा है। तो तुम क्या करो, इसको मान लो एक्स और इसको अज्यूम कर लो वाई, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन को क्या अज्यूम कर लो? वाई। तो फिर से आप इसके मोशन को दो 1D मोशन में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको आपने क्या मान लिया? इस डायरेक्शन को एक्स, और इस डायरेक्शन को आपने क्या मान लिया? वाई। ठीक है, तो आप इसको रिजॉल्व करोगे तो इस डायरेक्शन में क्या आएगा? u cos बीटा, और इस डायरेक्शन में क्या आएगा? u sin बीटा। अब एक्सेलरेशन देखो, एक्सेलरेशन हाँ आएगा आएगा, सब आ रहा है ना अभी। अब देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन पहले क्या कंसिडर करते थे? ay की वैल्यू g होती थी, डाउनवर्ड डायरेक्शन माइनस जी। अब एक्सेलरेशन इस पार्टिकल का किस डायरेक्शन में देखना है? x और y में ही देखना है। हाँ तो g का कंपोनेंट आएगा, देखिए ध्यान से, g कैसा होता? इस डायरेक्शन में होता है जी, जी इस डायरेक्शन में आता, ये एंगल अल्फा है। तो कुछ याद है? वेट का कंपोनेंट फाइंड करते थे वेक्टर में, इस डायरेक्शन में क्या आएगा? जी साइन अल्फा, और इस डायरेक्शन में क्या आएगा? जी कॉस अल्फा। अगर ये एंगल, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है? अल्फा है, इस डायरेक्शन में जी साइन अल्फा, इस डायरेक्शन में जी कॉस अल्फा। याद है? mg होता था डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो बताया था इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग mg साइन थीटा होता है, और इसके परपेंडिकुलर में क्या होता है? mg cos थीटा। तो मास हटा दो ना, तो जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में जी साइन अल्फा, और इस डायरेक्शन में जी कॉस अल्फा।
तो इसका मतलब यहां से अगर मैं एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन को अलग से एनालाइज करूं, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन ये है आपका, है ना। तो अब यहाँ पे देख लीजिए एक बार, हाँ ग्राफ वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, ग्राफ वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है ना। लास्ट में कभी कभी कुछ क्वेश्चंस करा दूंगा एक आध दिन कि अब ये बताओ, चेक करने के लिए आपको कुछ याद है या नहीं है ना। तो होता रहेगा, कुछ ये नहीं है, बट मोस्टली ग्राफ तो पढ़ लिया है अपन ने। अब देखिए यहाँ से ये एक्स डायरेक्शन है और ये वाई डायरेक्शन है। तो एक्स डायरेक्शन में यू एक्स क्या आ रहा है आपका, तो यू कॉस बीटा। वाई डायरेक्शन में यू इनिशियल, यू इनिशियल कितना है, इनिशियल वेलोसिटी, तो ये है यू साइन बीटा। एक्स डायरेक्शन में पहले एक्सेलरेशन क्या होता था, जीरो, अभी एक्सेलरेशन आ गया कितना, माइनस जी साइन बीटा, साइन अल्फा, सॉरी साइन अल्फा, है ना। और ए वाई क्या आ गया, माइनस जी कॉस अल्फा, माइनस जी कॉस अल्फा। देखो यहाँ एक्स डायरेक्शन की, एक्स जो है इसको अज्यूम किया था इस डायरेक्शन में एक्स, तो एक्स डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में ये आ रहा है ना जी साइन अल्फा, तो इसीलिए माइनस। और वाई डायरेक्शन के अपोजिट में आ रहा है ना जी कॉस अल्फा, इसीलिए इसको माइनस ले रहे हैं और इसको भी माइनस ले रहे हैं, है ना। तो अब किसी भी इंस्टेंट पे अगर आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी, किसी भी टाइम पे, तो वी एक्स क्या आएगा अब, यू एक्स प्लस ए एक्स टी। तो वी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, यू कॉस बीटा माइनस, पहले ये हमेशा कांस्टेंट होता था, अब कांस्टेंट नहीं रहेगा, जी साइन अल्फा इंटू टी। वी वाई भी फाइंड कर सकते हैं, वी वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, यू वाई प्लस ए वाई टी, तो यू साइन बीटा माइनस जी कॉस अल्फा इंटू टी। तो नेट वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हैं, नेट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v इक्वल्स टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। क्लियर है। अब इसमें भी सबसे पहले फाइंड करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, फाइंड करते हैं, हर जगह टाइम ऑफ फ्लाइट से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे भी देख लेते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। अब देखो ये पार्टिकल यहाँ से जा रहा है, अल्फा है ये, यहाँ से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, ये जाके यहाँ पे आके स्ट्राइक किया, तो यहाँ से ये कितना टाइम जो है वो एयर में रहा है, उसी को टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। अब ये बताओ, ये आपका एक्स है, ये आपका वाई डायरेक्शन है, तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हुआ, जीरो ना, यहाँ से स्टार्ट किया फिर यहीं पे आ गया, और ये आपका वाई डायरेक्शन ऐसा है, तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो, तो एस वाई इक्वल्स टू जीरो। तो ये क्या हो जाएगा, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। टी को कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा यू वाई माइनस, ये कितना आ जाएगा, जी कॉस अल्फा, वेट वेट फॉर अ सेकेंड, इंटू टी इक्वल्स टू जीरो, है ना। देख लीजिए एक बार, चेक कर लीजिए। अब देखिए यहाँ से टी इक्वल्स टू क्या, टी तो जीरो होगा नहीं, तो आप यहाँ से क्या लिखेंगे, यू वाई इक्वल्स टू जी कॉस अल्फा इंटू टी। तो टाइम की वैल्यू कितनी आ गई, टी, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया, यू वाई बाय जी कॉस अल्फा। यू वाई क्या है, बाय टू भी है रहेगा ना ये, तो बाय टू, तो टू यू वाई बाय जी कॉस अल्फा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया, टू यू साइन बीटा अपॉन जी कॉस अल्फा। तो ये इसका टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। इसको मैं फिर से उस साइड लिखता हूँ, मुझे कुछ बताना है। देखो यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है आपका, टू यू वाई अपॉन जी कॉस अल्फा, और इसी को आपने क्या लिख दिया, टू यू साइन बीटा
अपॉन जी कॉस अल्फा। आपको कभी बताया था कि अगर क्या है, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है या प्लेन टू प्लेन प्रोजेक्टाइल है, प्लेन टू प्लेन मतलब जिस प्लेन से वो मोशन स्टार्ट कर रहा है, जहां से उसी प्लेन पे आगे स्ट्राइक कर रहा है, तो उस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट को क्या लिखते हैं? उस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट को लिखते हैं टू यू परपेंडिकुलर अपॉन जी परपेंडिकुलर। यू परपेंडिकुलर क्या होता था? परपेंडिकुलर, ये जो वेलोसिटी होती थी, वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू प्लेन, ये स्पीड जो होती थी या वेलोसिटी जो बोल दीजिए, ये परपेंडिकुलर टू प्लेन होता था, और जी भी प्लेन के परपेंडिकुलर होता था। तो अभी जो ये प्लेन है आपका, ये प्लेन है अल्फा है, यहीं से मोशन स्टार्ट कर रहा है, तो इसके परपेंडिकुलर वाला वेलोसिटी कितनी है? यू साइन बीटा। और इसके परपेंडिकुलर वाला एक्सेलरेशन कितना है? जी कॉस अल्फा। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, टू यू वाई, टू यू परपेंडिकुलर, हाँ एस वाई जीरो का, तभी इसीलिए तो कर रहे हैं ना यार, इसीलिए तो प्लेन टू प्लेन प्रोजेक्टाइल की बात कर रहे हैं अपन, है ना। इसका मतलब एस वाई जीरो होगा, तो जहां पे एस वाई जीरो आ रहा है तो ये टू यू वाई, टू यू परपेंडिकुलर अपॉन जी परपेंडिकुलर लगा दो ना, डायरेक्ट फॉर्मूला। टू यू परपेंडिकुलर क्या है? यू साइन बीटा अपॉन जी कॉस अल्फा। आई बात समझ में? अब मैक्सिमम हाइट देखनी है, तो मैक्सिमम हाइट की अगर बात करोगे, तो पार्टिकल को आप जैसे यहाँ से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ऐसा पार्टिकल कुछ ऐसा आएगा, तो इसकी मैक्सिमम हाइट वाई डायरेक्शन में ये यू से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये आपका अल्फा है, ये बीटा है। प्रीवियस पेज में क्या करोगे यार, क्या है देखो, लास्ट फॉर्मूला टू यू वाई बाई जी कॉस अल्फा। तो यू वाई क्या है? टू यू साइन, अरे यू वाई क्या है? यू साइन बीटा, तो टू यू साइन बीटा अपॉन जी कॉस अल्फा, टू यू साइन बीटा अपॉन जी कॉस अल्फा। तो अब यहाँ पे मुझे मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है, ये वाली वाई डायरेक्शन में मैक्सिमम हाइट क्या है? एक्स वाई, है ना। तो देखो अब जब पार्टिकल मूव कर रहा है यहाँ पे, तो जब ये पार्टिकल यहाँ पे आएगा तो सिर्फ इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी? जीरो हो जाएगी। बट मैक्सिमम हाइट, वी वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो वी वाई स्क्वायर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो आपको पता है कि वी वाई स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है? यू वाई स्क्वायर प्लस टू ए वाई इंटू एस वाई इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से यू वाई स्क्वायर हो गया, ये माइनस टू जी कॉस एल्फा इंटू एच इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से एच की वैल्यू क्या हो गई? एच इक्वल्स टू यू वाई स्क्वायर अपॉन टू जी कॉस एल्फा, टू जी कॉस एल्फा। फिर से मैं इसको उस पेज में लिखता हूँ और रिलेट करता हूँ, आपको ये भी बताया है डायरेक्ट फॉर्मूला वहां पे, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको। देखो यहाँ से क्या आ रहा है? एच, तो एच की वैल्यू आ रही है आपको यू वाई स्क्वायर अपॉन टू जी कॉस एल्फा। यू वाई क्या है? यू साइन बीटा है, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा अपॉन टू जी कॉस एल्फा माइनस एच क्यू। क्यों माइनस एच? माइनस एच क्यू होगा, अरे पार्टिकल ऐसा जा रहा है ना, तो जब ये यहाँ पे आ रहा है तो इसकी हाइट तो इस डायरेक्शन में है ना, इस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हो ना यार, इस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हो, इसीलिए प्लस आएगा। बट जी साइन अल्फा इस डायरेक्शन में है, तो इसीलिए देख लीजिए ये प्रीवियस पेज।
तो देखिए यहाँ पे ये वैल्यू क्या आई आपको, 1 मिनट रुको यार। ऑल्सो आपको बताया था क्या एक चीज, कि एच जो होता है वो प्लेन टू प्लेन प्रोजेक्टाइल में क्या होता है, यू परपेंडिकुलर अपॉन 2g परपेंडिकुलर, है ना। तो यू परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, यही है ना। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है इसमें आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं ना। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप लिख सकते हैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा अपॉन 2g परपेंडिकुलर क्या है, जी कॉस अल्फा, लिख दिया, हो गया। ये इसकी मैक्सिमम हाइट हो गई, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन, फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन। तो सेम ग्राउंड टू ग्राउंड वाला प्रोजेक्टाइल है, बट क्या है यहाँ पे कुछ कुछ डिफरेंट हो रहा है। रेंज जो आएगा, रेंज तो डिफरेंट आएगा, डायरेक्ट नहीं लिख सकते उसको। नेक्स्ट जो आएगा रेंज, तो रेंज देखिए क्या है, ये ऐसा अल्फा है, प्रोजेक्ट किया इसको, पार्टिकल यहाँ से आके मान लो यहाँ पे आके स्ट्राइक कर रहा है ऐसा पार्टिकल, तो यही यही क्या है, इसका रेंज है आर। तो आर को क्या लिखोगे, रेंज क्या होगा, यू एक्स इंटू टोटल टाइम प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, ये आपका रेंज हो जाएगा, है ना। अभी ये वाला टर्म भी आएगा, पहले ये टर्म नहीं आता था, अभी ये टर्म भी आएगा, क्यों, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। तो यू एक्स कितना, यू कॉस अल्फा, टाइम कितना था, तो 2u साइन बीटा अपॉन जी कॉस, कॉस बीटा हो जाएगा, कॉस अल्फा। ये तो नेगेटिव था, ए एक्स तो माइनस हाफ जी साइन अल्फा, और ये कितना हो जाएगा 4u साइन स्क्वायर बीटा अपॉन जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, कितना हो जाएगा। आगे सॉल्व कर सकते हैं इसको, है ना। तो यू एक्स प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर आ जाएगा, हाफ, सबकी वैल्यू पुट कर दिया। टाइम ऑफ फ्लाइट है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू पुट कर दिया। तो यहाँ से देखिए एक जी तो यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगा, ये वाला टर्म, है ना। फिर एक बार लिख देता हूँ और फिर सॉल्व करते हैं इसको। रेंज, ऐसा नहीं कि अब रेंज का जो फॉर्मूला आया उसको लर्न कर लिया, बिल्कुल लर्न नहीं करना है, समझ में आना चाहिए आपको। तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ रही है, तो यू साइन बीटा अपॉन 2u साइन बीटा, सॉरी यू कॉस अल्फा, कॉस बीटा अपॉन 2u साइन बीटा अपॉन जी कॉस अल्फा, ये कितना आ रहा है, हाफ, जी तो कैंसिल आउट हो गया इसका, कॉस बी, कॉस नहीं साइन था शायद, साइन, साइन अल्फा इंटू 4u साइन स्क्वायर बीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा, कुछ ऐसा आ रहा था। तो 2 टाइम्स में जाएगा ये, इसका एलसीएम ले लीजिए आप, एलसीएम कितना आएगा, जी कॉस स्क्वायर अल्फा, जी कॉस स्क्वायर, एक जी यहाँ पे था ना वो कैंसिल आउट हो गया ना यार, जी यहाँ पे था तो कैंसिल आउट हो गया ना। तो जी, तो यहाँ से क्या आएगा, कॉस अल्फा वाला टर्म आएगा यहाँ पे, तो क्या आएगा 2u साइन बीटा कॉस बीटा इंटू कॉस अल्फा, यहाँ तो कोई टर्म आने वाला है नहीं, 2u साइन अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा, यहाँ से कॉमन ले लीजिए, 2u साइन बीटा को कॉमन ले लीजिए, तो क्या आ रहा है यहाँ पे, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा। तो ये वैल्यू कितनी हो रही है, 2u साइन बीटा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये क्या होता है, कॉस ए प्लस, ये क्या आता है, कॉस ए कॉस बी, लैग कर रहा है, नहीं नहीं, नहीं हो रहा है लैग यार, देखो ना, किसी किसी का हो रहा है क्या।
एक दो का हो रहा है मतलब खुद का प्रॉब्लम हो सकता है ना यार। हाँ, दो का हो रहा है तो फिर खुद का देख चेक करो ना यार एक बार। तो देखो यहाँ पे कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या होएगा, कॉस ए कॉस बी साइन ए कॉस ए प्लस बी अल्फा प्लस बीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा, ये आ जाएगा। अब ये बताओ तुम इसको लर्न करोगे क्या? मैं बॉक्स में भी इसको बॉक्स के अंदर नहीं लिखूंगा, बिल्कुल लर्न नहीं करना, आपको समझ में आना चाहिए। यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर लगा देंगे। इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, देखो यहाँ पे ये आपका अल्फा है और इसको यू से प्रोजेक्ट किया, यहाँ से यहाँ पे आ रहा है। मैं क्या करता हूँ, इसको एक प्रोजेक्टाइल बना लेता हूँ ऐसा, ये बीटा है, टाइम पता है अपने को, मैं इसको ग्राउंड से प्रोजेक्टाइल बना लेता हूँ, ग्राउंड से, और ये वाला एंगल हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, है ना। तो मैं क्या फाइंड कर लूंगा, ये फाइंड कर लूंगा, ये वाला डिस्टेंस, इसको x मान लेते हैं, रेंज इसका ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा, ये वाला r। तो अगर मैं ये फाइंड करूंगा तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो फॉर्मूला यूज करके आंसर आ जाएगा। मान लीजिए ये यहाँ पे आके स्ट्राइक कर रहा है और ये वैल्यू आपकी x है, आपने ग्राउंड से प्रोजेक्टाइल मान लिया u, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, यू एक्स यू कॉस अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, u साइन अल्फा प्लस बीटा। अब तो ये सिंपल सा प्रोजेक्टाइल हो गया जो पहले स्टार्टिंग में सॉल्व करते थे, ये तो सिंपल सा प्रोजेक्टाइल हो गया ना यार। यहां से आप क्या लिखोगे, कॉस अल्फा इक्वल्स टू एक्स बाय आर, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स बाय कॉस अल्फा। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, x इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखेंगे यू एक्स इंटू टी, यू एक्स इंटू टी, तो यू कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। टी तो यहीं से यहाँ से यहाँ तक का आएगा, और यहाँ से यहाँ तक मतलब ये वाला टी आएगा। तो पुट कर दीजिए x की वैल्यू क्या है, x क्या है, आर कॉस अल्फा लिख देता हूँ मैं इसको, आर कॉस अल्फा, यू कॉस अल्फा प्लस बीटा, टाइम की वैल्यू कितनी थी, टाइम ऑफ लाइट, टू यू साइन बीटा अपॉन जी कॉस अल्फा। तो यहाँ से रेंज आ गया ना जो इतना पहले आया था, टू यू स्क्वायर साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा। यहाँ पे भी वही आया, यहाँ पे भी वही आया, बट बहुत सिंपल हो गया ना ये। क्या किया मैंने, इस प्रोजेक्टाइल को चेंज कर दिया, किसमें, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में। तो इस ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, ग्राउंड से अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का टाइम पता है तो ये वाला डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, तो x इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टी हो जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए ये ट्रायंगल, तो कॉस अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स बाई आर, तो एक्स क्या लिखेंगे, आर कॉस अल्फा, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू आर कॉस अल्फा पुट कर दीजिए, तो यहाँ से आर आ जाएगा, रेंज आ जाएगा। आपको सॉल्व करने के लिए आना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये सब फॉर्मूला लर्न कर लिया, सॉल्व कैसे करना है ये समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चंस कैसे भी हो सकते हैं, क्वेश्चंस कैसे भी हो सकते हैं, तो आपको सॉल्व करने के लिए आना चाहिए। एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं आपको क्या आ रहा है, ठीक है। एक मिनट, नहीं वो सब कंडीशन यहाँ पे यूज नहीं होगा, मैक्सिमम मैक्सिमम है का क्या, वो सब यूज नहीं करेंगे, वो सब हेलो जब सर। आएगा तो। हाँ, बोलिए। सर अगर इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर से हमने किसी को पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया और वो ग्राउंड में स्ट्राइक करा और इंक्लाइंड प्लेन में नहीं किया, तब उसको कैसे ढूंढेंगे हम लोग? इसमें ग्राउंड, एक बार फिर से बोलो, फिर से। सर मैं बोल रहा हूँ कि इंक्लाइंड एक प्लेन के ऊपर एक से अगर एक प्रोजेक्ट। एक मिनट, एक एक अरे एक मिनट, लैग हो रहा है, बोल रहा है लैग हो रहा है, मतलब कुछ हो रहा होगा, सब हो रहा है, लैग कैसे हो रहा है, और एक मिनट रुको, हो गया, एक मिनट, हाँ ठीक है हो जाएगा। नेट अच्छा चल रहा है, लैग इसलिए हो रहा है कि शायद फोन बहुत ज्यादा हीट हो गया। एक मिनट, हाँ एक मिनट, हाँ ठीक है, वो होता है थोड़ा, फोन ज्यादा हीट हो जाता है तो कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम सर आती है, बोलिए।
हाँ सर मेरा डाउट था कि अगर इंक्लाइन प्लेन के ऊपर से हमने किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, वो इंक्लाइन प्लेन में स्ट्राइक ना होके वो ग्राउंड में स्ट्राइक किया हाँ, तो बाहर, ग्राउंड टू ग्राउंड तो प्रोजेक्टाइल कर फिर लेंगे ना फिर उस, फिर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल कर लेंगे ना उसको। ऐसा बोल रहे हो ना तुम? देखो एक मिनट, अब तो इंक्लाइंड प्लेन का मतलब ही नहीं रहेगा ना कुछ, तब इंक्लाइंड प्लेन का की कोई मीनिंग ही नहीं रह जाएगी। अगर ऐसा है, ये मान लो इंक्लाइंड प्लेन इतना ही है, ये अल्फा एंगल है, आपने किसी पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट किया, यस, ये पार्टिकल ऐसा जा रहा है, ऐसा आके यहाँ पे स्ट्राइक कर दिया, तो मतलब ही नहीं है ना इंक्लाइंड प्लेन का फिर। नहीं सर, अगर ऊपर से, अगर इंक्लाइन प्लेन के ऊपर से, यहाँ से, समवेयर ऑन इंक्लाइन, हाँ कहीं उधर हाँ से, तो ठीक है। तो ऑन अगर पैर। मान लीजिए ठीक है, यहाँ से आपने प्रोजेक्ट किया किसी भी वैल्यू से, तो इसका ये कुछ ना कुछ ये तो गिवन होगा ना कि ये कितने हाइट से प्रोजेक्ट किया, या इंक्लाइन प्लेन का ये लेंथ तो गिवन होगा ना, ये वाला, ये वाला डिस्टेंस। तो आप ये वाला डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, तो ये ऐसा हो जाएगा बेसिकली, ये ऐसा क्वेश्चन हो गया, ये यहाँ से आपने प्रोजेक्ट किया ऐसा, और ये ऐसा आ सर गया। लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। किसी भी साइड प्रोजेक्ट किया ना, इस साइड प्रोजेक्ट कर दो ना, तो ये ऐसा आ जाएगा। ओके सर। कैसा भी प्रोजेक्ट कर, नहीं मैक्सिमम रेंज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आएगा ना यहाँ पे अभी ऐसा, जब आएगा तो उसमें देख लेंगे कि अल्फा बीटा गिवन होगा, कुछ ना कुछ गिवन होगा, उससे अपन सॉल्व कर लेंगे। सब आएगा अभी क्वेश्चन के साथ, अपन सब सॉल्व करने वाले हैं, कि मैक्सिमम रेंज आ जाए, कुछ आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन हो जाए, सबको सॉल्व कर लेंगे अपन, ठीक है। हम्म, हाँ वही है जो तुम बोल रहे हो, ये वही है। एक मिनट, एक दो क्वेश्चन देता हूँ मैं। मान लीजिए सपोज ये ऐसा है, ये ये आपका 30 डिग्री है, और ये 60 डिग्री है। ये भी 30 डिग्री है, 60 में तो वर्टिकल चला जाएगा, ये भी 30 डिग्री है ना। ये पार्टिकल ऐसा आके यहाँ पे कहीं स्ट्राइक कर रहा है। इनिशियल वेलोसिटी यू की वैल्यू दी है 20 मीटर पर सेकेंड। तो फाइंड क्या करना है आपको, ये ओ है और ये ए है, तो फाइंड, रेंज ही फाइंड करना है इस केस में, फाइंड द वैल्यू ऑफ ओ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ओ ए, रेंज फाइंड करना है। कोई फॉर्मूला यूज नहीं करेगा, जैसा भी बताया सॉल्व करने के लिए, ए एक्स फाइंड करो, ए वाई फाइंड करो, यू एक्स फाइंड करो, यू वाई फाइंड करो, आंसर बताओ, ठीक है। यू की वैल्यू 21 मीटर पर सेकेंड, 21 मीटर पर सेकेंड, यू इज गिवन एज 21 मीटर पर सेकेंड। देखो, तो सबसे पहला काम, ये इसको x मान लीजिए आप, इसको y मान लीजिए, ये x है ये y, तो इस डायरेक्शन में इसकी स्पीड यू एक्स क्या आ जाएगी,
यू एक्स इक्वल्स टू यू कॉस 30, है ना, इस डायरेक्शन में आएगा यू एक्स। तो यू कॉस 30 मतलब √3u/2, और यू वाई मतलब 21√3/2 हो जाएगा ये। और यू वाई की वैल्यू कितनी है, यू साइन 30, तो ये 21/2 हो जाएगा। कुछ ज्यादा गंदा वैल्यू ले लिया क्या मैंने। तो अब यहाँ से ए एक्स कितना होगा, ए एक्स इस डायरेक्शन में है, तो आप जी अगर इस डायरेक्शन मानेंगे तो इस डायरेक्शन में आएगा जी साइन 30, ये भी 30 है, जी कॉस 30, तो ए एक्स की वैल्यू माइनस जी साइन 30, तो जी को 10 ले लीजिए तो -5 हो जाएगा। ए वाई की वैल्यू माइनस जी कॉस 30, ये हो जाएगा आपका -5√3। तो रेंज क्या आता है, रेंज का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, r इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। क्या जानना है देख लो। फिफ्टी 58 आ रहा है क्या, देख लेते हैं कितना आ रहा है। ये दिया हुआ है तो आपको टाइम फाइंड करना पड़ेगा। टाइम क्या आएगा, 2u परपेंडिकुलर अपॉन जी परपेंडिकुलर, ये ए एक्स की वैल्यू कितनी है, तो -5/2, टाइम फिर से 2u परपेंडिकुलर अपॉन जी परपेंडिकुलर का स्क्वायर लिख दिया। यू एक्स कितना आया था, तो 21√3/2 इंटू 2, यू परपेंडिकुलर कितना है, यू परपेंडिकुलर इज यू वाई, है ना, अपॉन जी परपेंडिकुलर इज जी परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी होगी, ये वाली वैल्यू होगी 5√3, माइनस नहीं 5√3 हो जाएगा, -5/2 इंटू 4 यू वाई स्क्वायर अपॉन जी परपेंडिकुलर स्क्वायर 25 × 3 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आ गया, √3 से √3 जाएगा, 25/5 हो जाएगा। यू वाई की वैल्यू 21/2 दी हुई है, यू वाई की वैल्यू कितनी है 21/2, माइनस 2 से 2 टाइम्स में जाएगा 10 हो जाएगा, 25 × 3 हो जाएगा, ये वैल्यू 441/4 हो जाएगी। तो यहाँ से 441 यहाँ से भी आ रहा है, तो 441 कॉमन ले लेते तो 1/10 -10 ये कितना आएगा 300, 10 वेट कर लो 10/300। तो यहाँ से 441 ये वैल्यू कितनी आ रही है 30 आ रही है, तो 3 - 1, तो 441 इंटू 2/30, है ना, तो 2 से 15 टाइम्स, तो 15 2 149 है, सॉरी 15 30 141, तो 9 हो जाएगा 4, यस 29.4 मीटर आएगा आंसर, 29.4 मीटर आंसर आएगा, है ना। तो कुछ नहीं, फॉर्मूला आपको पता है, पुट किया आंसर आ जाएगा। नोट कर लिया इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंक्लाइन प्लेन का कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ पे एक प्लेन ऐसा है और यहाँ पे दूसरा प्लेन ऐसा है। अब बोलोगे सर दो प्लेन वाला तो कराया ही नहीं है, इसी प्लेन से यही वाला सॉल्व कराया। लेकिन दो प्लेन वाला तो ये तो हो गया ना, जैसे अपन पढ़ते थे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, किसी हाइट से इसको ऐसा था और ये दूसरा इस डायरेक्शन में है, तो थोड़ा सा इसको शिफ्ट करके वही वाला हो गया ना, किसी हाइट से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये ऐसा केस हो जाएगा ना, किसी हाइट से प्रोजेक्ट कर रहे हैं ऐसा। अब ये दिया हुआ एंगल 60 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है ना, ये पॉइंट पी है, यहाँ से एच हाइट लिया, कितना हाइट लिया एच, ये पॉइंट पी है, यहाँ से परपेंडिकुलरली पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पे,
जब आके ये यहाँ पे आके कहीं आके स्ट्राइक कर रहा है तो ये भी परपेंडिकुलरली स्ट्राइक कर रहा है, ये भी कैसा स्ट्राइक कर रहा है, परपेंडिकुलरली स्ट्राइक कर रहा है। और इसकी वैल्यू गिवन आपको 10√3 मीटर पर सेकेंड, 10√3 मीटर। देखो प्रोजेक्ट भी इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है, स्ट्राइक भी परपेंडिकुलर कर रहा है इस, तो आपको फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट, कैलकुलेट फर्स्ट टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, सेकेंड velocity with which the particle strikes the plane OB, इसको मान लेते हैं O, ये आपका प्लेन B है, ये आपका A है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, which the particle strikes the plane OB. Third, find the value of H, H की वैल्यू फाइंड करनी है, कैलकुलेट the value of H. Fourth, calculate the distance, calculate the distance PQ, ये वाला डिस्टेंस भी फाइंड करना है। एक और थोड़ा क्वेश्चन बना दे क्या अपन, फाइंड, एक और फाइंड कर लो, कैलकुलेट द मैक्सिमम डिस्टेंस, कैलकुलेट द मैक्सिमम डिस्टेंस attained by projectile from ground, attained by projectile from ground, ग्राउंड से कितना डिस्टेंस ये मैक्सिमम हाइट पे जा रहा है ग्राउंड से। टाइम 2 सेकेंड आ गया, वेरी गुड। तो फिर से देखो ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व कर, अरे सर ने तो वहां 2 सेकेंड है, करेक्ट है। देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये चीज समझ में आना, ये क्लिक नहीं होना चाहिए कि अरे सर ने ऐसा नहीं बताया है। देखो ये 60 डिग्री है, ये 30 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब तो सिंपल हो गया ना, इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, मतलब ये x हो गया तो ये y डायरेक्शन हो जाएगा, ये x एक्सिस के अलोंग है और ये y एक्सिस के अलोंग है, क्योंकि एंगल कितना है 90 डिग्री। अगर 90 नहीं होता तो ये y एक्सिस इस डायरेक्शन में आप अज्यूम नहीं कर सकते थे, अगर आपने इसको x अज्यूम किया था। तो वेलोसिटी कितना आ रहा है, 10 मीटर आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं, करेक्ट है, सही आंसर। 2 सेकेंड हो गया, देख लेते हैं। 2 सेकेंड टाइम ऑफ फ्लाइट आ रहा है, वेलोसिटी 10 आ रही है, यहाँ तक सबका सही है। एच की वैल्यू बताइए कितनी है, एच पी क्यू कितना आ रहा है, H5, करेक्ट, सही है, एच की वैल्यू 5 मीटर। पी क्यू 20 मीटर, करेक्ट।
देख लो एक बार सॉल्व करना, मैं भी स्टार्ट कर देता हूँ अब। देखिए क्या किया है, इसको x मान लिया और ये तो y हो जाएगा, ये 90 डिग्री है, ये आपका 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। इसको x मान लो, इसको y मान लो, पार्टिकल ऐसा जा रहा है, यहाँ से आके ऐसा स्ट्राइक कर, ये कितना था 10√3 था, 90 पे जा रहा है, 90 से आ रहा है। अब सबसे पहली बात ये, अब ऐसा नहीं कि टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला बताया वहां पे, वो कब आता है, जब प्लेन टू प्लेन प्रोजेक्टाइल होता है, जब डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। ये जब यहाँ से यहाँ पे आ रहा था, इसका वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है ना, इसीलिए वो काम बिल्कुल नहीं करना है आपको। तो देखो यहाँ से सबसे पहला काम, अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी, ux 10√3 है ना, जब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे आ रहा है तो इसका मोशन एक इसके अलोंग होगा और इसके अलोंग होगा, तो आप g फाइंड कर लीजिए। ये 60 है, g को आपने ऐसा मान लिया है, तो इस डायरेक्शन में g की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस डायरेक्शन में हो जाएगा आपको g sin 30 है ना, और इस डायरेक्शन में g cos, सॉरी sin 60, और ये g cos 60। तो ax की वैल्यू कितनी है, ax इज g sin 60, ax सही लिखा ना, हाँ, ax की वैल्यू g sin 60, तो ये कितना है, माइनस आ जाएगा, ये आ जाएगा √3 g/2, मतलब -5√3। ay की वैल्यू कितनी है, तो -g cos 60, uy कितना है, तो 0 है, ये जाएगा -5। अब देखो जब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे आके स्ट्राइक किया है, कैसा स्ट्राइक किया है, परपेंडिकुलर, मतलब अभी इसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी, तो y डायरेक्शन में होगी। अभी इसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी, तो y डायरेक्शन में होगी, सिर्फ नेगेटिव y, x डायरेक्शन में इसका कोई कंपोनेंट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलरली आके स्ट्राइक किया है ना। तो यहाँ से आप क्या बोलेंगे, vx इक्वल्स टू ux प्लस ax इंटू टी। तो vx यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि सिर्फ y डायरेक्शन में ही वेलोसिटी होगी, क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलरली आगे स्ट्राइक कर रहा है, तो ये वाला टर्म 0। ux कितना है 10√3, ये कितना है -5√3 इंटू टी, यहाँ से यहाँ तक का टाइम t मान लिया आपने, तो ये 5√3, t इक्वल्स टू 10√3, √3 जाएगा, t की वैल्यू 2 सेकेंड हो जाएगी। तो पहले का आंसर यही है। तो फर्स्ट टाइम ऑफ फ्लाइट कितना, टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2 सेकेंड, सेकेंड। अब वेलोसिटी आपको पता है, वहां पे वेलोसिटी vx तो 0 है, एंड vy क्या हो जाएगा, vy इज ui प्लस ayt। तो ui की वैल्यू 0 है, a कितना है -5t, कितना आया 2, तो -10। तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, अंडर रूट मॉड v इज अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। मैग्नीट्यूड फाइंड करना है आपको, तो 0 प्लस 10 का स्क्वायर हो जाएगा, तो आंसर 10 मीटर सेकेंड आ जाएगा, 10 मीटर। तो ये आपका सेकेंड है। थर्ड क्वेश्चन क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ h। इस h की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू। तो इसको फाइंड करने के लिए मैं पहले इसको फाइंड करूंगा, इस वाले को, है ना। यहाँ से यहाँ पे आ रहा है, तो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं, y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं कितना है ना। तो यहाँ से यहाँ पे थर्ड वाला, अगर मैं y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देखूं, तो एस वाई इक्वल्स टू क्या आएगा, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो उस ओ ए, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, माइनस ओ ए, ओ पी सॉरी, माइनस ओ पी, नेगेटिव होगा, ये तो 0 है, ये कितना -5/2, टी की वैल्यू कितनी है 2 स्क्वायर। तो ओपी की वैल्यू देखो, माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, तो ओपी की वैल्यू कितनी हो गई आपको 5/2 इंटू 4, ओपी की वैल्यू आ जाएगी 10, ओपी 10 मीटर हो गया। तो ओपी 10 मीटर है, और ये है कैसा, ये ऐसा है, यही आपका ओ है, यही आपका पी है, और ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री है।
और ये वैल्यू आ रही है 10, ये आपका एच है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे साइन थीटा, तो साइन 30 इक्वल्स टू एच बाई 10, तो 1/2 इक्वल्स टू एच बाई 10। तो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10/2, 5 मीटर। एच की वैल्यू 5 मीटर हो जाएगी, है ना। एच की वैल्यू 5 मीटर। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट फाइंड करना था पी क्यू। यहाँ पे क्यू है, तो पहले आपको ये डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। ओपी तो आपने फाइंड कर लिया है, ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा आपको, तब ये वाली वैल्यू आ जाएगी आपको, है ना। ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ये तो 90 डिग्री है, तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। तो ओ क्यू जो है वो रेंज है ना। फोर्थ, तो सबसे पहले ओ क्यू फाइंड करेंगे। ओ क्यू क्या है, रेंज है एक्स डायरेक्शन में, तो ओ क्यू इक्वल्स टू एक्स मान लेते हैं। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर लिख दीजिए। तो यू एक्स कितना था आपका, यू एक्स की वैल्यू कितनी आ रही थी, 5√3 ना। यू एक्स 5√3 था ना यार, यू सॉरी यू एक्स कितना था, 5√3 नहीं, 10√3। 10√3 टाइम कितना है, तो 2 है, माइनस हो जाएगा ये, ए एक्स आ रहा था 5√3/2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 20√3 माइनस 5√3/2 इंटू 4, 2 टाइम्स में जाएगा, तो ये कितना जाएगा, 20√3 माइनस 10√3, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 10√3। ओ क्यू आ गया 10√3 ये वाला, तो पी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अरे क्लियर है या नहीं है, इसको देख लो एक बार। तो यहाँ से आप पी क्यू को क्या लिखेंगे, तो पी क्यू आपका क्या आ जाएगा, अंडर रूट ओ क्यू स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। ओ क्यू कितना है आपका, 10√3 स्क्वायर, ये कितना था 10 स्क्वायर, तो 20 आ जाएगा, है ना। ये 300 प्लस 100 मतलब 20 मीटर आ गया। अब लास्ट वाला क्वेश्चन था फिफ्थ, टू हाई टेम्परेचर बहुत ज्यादा और 1 मिनट आ रहा है क्या, ये बहुत ज्यादा ला करेगा, बहुत ज्यादा पता नहीं। 1 मिनट रुको। फोन बहुत हीट हो चुका है, इसलिए लैग कर रहा है, अभी कुछ नहीं कर सकते यार। नेट सही चल रहा है बट फोन ही बहुत ज्यादा हीट हो गया। अभी क्लियर है, ओके। ये 10√3 है ना, ठीक है। यहाँ से देखिए, अरे नेट सही चल रहा है बट फोन बहुत ज्यादा हीट हो गया है ना, तो इसकी वजह से वो लैग कर रहा है। ये आपका 30 डिग्री है, हो गया।
ये आपका 30 डिग्री है। तो अब देखो यहाँ से क्या करता हूँ, ये आपको हाइट पता है, ये वाली एच 5 मीटर अभी फाइंड किया था। अब देखो यहाँ से एक नया प्रोजेक्टाइल मान लो, तो ये 30 है, ये एंगल भी 30 डिग्री होगा, तो ये एंगल 60 हो जाएगा। तो पार्टिकल यहाँ से ऐसे गया है और यहाँ पे आके ऐसे स्ट्राइक किया, तो ये वाले जो हाइट होगी इसकी, यहाँ पे कहीं आके स्ट्राइक कर रहा होगा। जरूरी नहीं कि यहाँ पे आके स्ट्राइक कर रहा है, स्ट्राइक तो कहीं भी कर सकता है, स्ट्राइक तो यहाँ कहीं भी कर सकता है ना। तो ये इसकी मैक्सिमम हाइट हो जाएगी, ये वाली एच, है ना। ये इसकी मैक्सिमम हो जाए हाइट हो जाएगी एच। तो अब ये नया प्रोजेक्टाइल आ गया, क्या आ गया यहाँ से नया प्रोजेक्टाइल आ गया। नेट सही चल रहा है बट फिर भी लैग कर रहा है, हीट हो जा रहा है फोन। अच्छा ठीक है, कम से कम इस क्वेश्चन को तो सॉल्व कर लेते हैं ना एटलीस्ट। ये एच है, एच की वैल्यू क्या होगी, एच क्या, देखो यहाँ से एक नया, इसको 30 डिग्री है तो ये 30 डिग्री मान लीजिए। मान लीजिए ये यहाँ से एक नया प्रोजेक्टाइल ऐसे जा रहा है और कहीं यहाँ पे आके स्ट्राइक कर रहा है, ये पॉइंट क्यू है, 90 डिग्री पे आके स्ट्राइक कर रहा है। आगे का मतलब है नहीं ये कहाँ कहाँ पे जाके स्ट्राइक करेगा, बट ये यहाँ पे आके स्ट्राइक कर रहा है, तो इसकी हाइट जो होगी एच तो होगी ना ये वाली, क्योंकि ये तो वो हो जाएगा केस ना यार, ग्राउंड टू ग्राउंड टाइप वाला प्रोजेक्टाइल हो गया ये, न्यू प्रोजेक्टाइल। तो इसकी हाइट तो यहाँ से नया प्रोजेक्टाइल मान लो, एच फाइंड कर लो, एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये 60 है तो साइन स्क्वायर 60/2g, जो फॉर्मूला होता था स्टार्टिंग में जो पढ़ा था आपने। तो यू स्क्वायर कितना 10√3 का स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर 60 3/4, और ये वैल्यू 2 × 10, ये कितना हो जाएगा 100 × 3 × 3/2 × 10 × 4, तो 4 से कितने 25 टाइम्स में जाएगा, तो ये कितना हो गया 9 × 5, तो 225/10, तो ये 20, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.25 इतना मीटर आ गया। तो टोटल डिस्टेंस क्या कहाँ जाए, टोटल हाइट अटेंड बाय, यस, बाय द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ग्राउंड, बाय द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ग्राउंड, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो एच, नहीं नहीं, जरूरी थोड़ी है, जरूरी थोड़ी किस प्लेन पे स्ट्राइक कर रहा है, कहाँ स्ट्राइक कर रहा है वो इम्पोर्टेंट है ना। 90 डिग्री से गया तो 90 डिग्री पे स्ट्राइक करेगा, ऐसा कहाँ बोल दिया। ये डिफरेंट प्लेन है, ये डिफरेंट प्लेन है, अभी इसके बीच का एंगल 90 दिया हुआ है तब स्ट्राइक कर रहा है, हो सकता है कि नहीं करे। तो एच प्लस एच, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 + 11.25, तो आपका आंसर कितना जाएगा 16.25 मीटर, 16.25 मीटर। आई बात समझ में। तो इस टाइप से आप प्रोजेक्टाइल मोशन को, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन को आप, ये प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन को सॉल्व करेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन को आप सॉल्व करेंगे। और ये बात समझ में। एक क्वेश्चन ऐसा है, इसी टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूँ, लैग अभी भी लैग कर रहा है क्या, नहीं भी कर रहा है तो मत बोलो यार थोड़ा कर रहा है क्या, छोड़ देते कर रहा है तो ठीक है। 10 मिनट्स बचा है, 2 क्वेश्चन तो कर ही लेते आराम से, बट
कुछ नहीं कर सकते, है ना। नेट अच्छा चल रहा है बट मेरा फोन बहुत ज्यादा हीट हो चुका है, इसलिए वैसा हो रहा है। ठीक है, लेक्चर यहीं पे खत्म कर देते हैं। कुछ होमवर्क दे देता हूँ, है ना। चलो, क्योंकि फोन बहुत ज्यादा हीट हो चुका है।